Good morning. Good morning. Let's start our new chapter, uh, English supplementary or second chapter, that is bringing up Kari. That Kari. कारी कारी मतलब कारी एक एलिफेंट है जिसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। कारी एक 5 year कारी, a 5 month old baby elephant, lives and grow up with his 9 year old friend and keeper. कारी 5 month old baby elephant है। वो लिव्स और ग्रो अप किसके साथ हो रहा है, किसके साथ रहता है और किसके साथ ग्रो अप हो रहा है, अपने 9 year old फ्रेंड के साथ, राइटर के साथ, जो उसका कीपर है, उसे अच्छे से रखता है। दैट कारी डज नॉट ईट मच, कारी ज्यादा नहीं खाता, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ही खाता है। दैट इज डिलीशियस ट्विक्स खाता है पर डे। वो क्या खाता है? डिलीशियस ट्विक्स। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम डूइंग एंड what कारी प्लेफुल और सेंसिटिव है और कारी ने एक बच्चे को डूबने से बचाया था और ये पूरी स्टोरी वहीं पर है। दैट लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। दैट इज कारी। द एलिफेंट वाज 5 months old when he was given to me to take care of। कारी जब 5 months old था तो उसे मुझे दिया गया कि मैं उसकी देखभाल करूं। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tip top। और जब वो हाथी 5 महीने का था तो वो मुझे दिया गया कि मुझे उसके केयर कर सकूं। और मैं आई वॉज 9, मैं 9 साल का था जब मैं 9 साल का था और आई कुड रीच हिज बैक, मैं उसके पीठ तक पहुंच पाता था। मैं उसके पीठ तक तब पहुंच पाता था जब इफ आई स्टूड ऑन टिप टॉप, जब मैं टिप टॉप पे खड़ा होता था, अपने पैर के पंजों पे खड़ा होता था, तब मैं उसके बैक तक पहुंच पाता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years। उस पे उसे टिप टॉप कहते हैं। डैट इज आप अंगूठे पे खड़े हो जाओ तो। एंड जो राइटर को क्या लगता है कि दैट ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। राइटर को ये लगता है कि मतलब जो करी है वो 2 साल तक इतना ही बड़ा रहा। करी ज्यादा नहीं बड़ा हुआ, वो 2 साल तक इतना ही बड़ा रहा। एंड वी ग्रू टूगेदर, राइटर और करी एक साथ ग्रू टूगेदर हुए, दोनों ही एक साथ बढ़े। दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। इसलिए पता ही नहीं चला कि करी कितना टॉल था, उससे कितना नहीं था, मतलब जस्ट वो ग्रू एक साथ हुए। एंड he lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the pole as he moved about। क्या हुआ? जो करी था वो पवेलियन में रहता था, दैट इज खुले मैदान में वो रहता था। और खुले मैदान में रहने का मतलब ये नहीं कि छत थी, दैट इज थैच्ड रूफ था। वो झाड़ियों से रूफ बना हुआ था, छत बना हुआ था और जिसके नीचे वो रेस्ट करता था। और छत तो बनी थी तो उसके चारों तरफ जो लकड़ियां लगाई गई थी वो क्या, जो पोल टाइप की लकड़ियां थी वो थिक ट्री स्टेम्स लगाए गए थे, बहुत मोटी मोटी लकड़ियां थी, जिससे कि जब भी करी यहाँ वहाँ टहलता था अपने छत के नीचे तो जब भी उस लकड़ियों से वो लड़ता था तो वो लकड़ी गिरती नहीं थी। ठीक है, उसके टहलने से, मूव करने से उस पोल्स में क्या होता था, वो लकड़ियां नहीं गिरती थी। एंड उसका जो छत था वो थैच रूफ, जो मुलायम मुलायम झाड़ियों से मतलब उसका छत बना हुआ था। दैट वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड, उसने एक सबसे पहला काम कारी ने क्या किया था, डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। उसने एक बच्चे की जान बचाई थी, डूबने से एक बच्चे की लाइफ बचाई थी। कारी डिड नॉट ईट मच but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with।
कारी ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन वो बट ही नेवरथलेस, लेकिन उसे चाहिए था 40 पाउंड पर डे। उसे ट्विक्स चाहिए थे, मुलायम टहनियाँ चाहिए होती थी जिसको वो चबा पाए और जिससे वो खेल पाए। और एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। और मैं एवरी डे, जो राइटर है, उसे एवरी डे लेकर जाता था रिवर के पास रोज सुबह नहाने के लिए। एंड ही वुड लाई डाउन ऑन दी सैंड बैग। वो क्या होता था, किनारे जो बालुई मिट्टी थी उस पर लेट जाता था। और मैं 1 घंटे तक व्हेन आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे तक उसकी बॉडी में वो सैंड को, मतलब उस सैंड से उसकी बॉडी में मलता था, रब करता था। ठीक है, 1 घंटे तक उस रिवर के किनारे। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसके बाद वो वाटर में चला जाता था लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबॉनी। और जब वो बाहर आता था तो उसकी जो स्किन थी वो इबॉनी की तरह शाइन करती थी। एंड ही वुड स्कूल विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। और क्या होता था कि वो स्क्वील करता था, ट्रम्पेट करता था, सिंगारता था, बहुत प्लेजर से खुश होता था। दैट वो मतलब प्लेजर से ट्रम्पेट करता था जब एज आई रब वाटर डाउन हिज बैक, जब मैं उसके ऊपर से पानी डालता था और उसके शरीर से नीचे पानी आता था उसके बैक से, तो वो काफ़ी खुश होकर ट्रम्पेट करता था। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner। और उसके बाद मैं उसका कान पकड़ता था, और वो सबसे आसान तरीका है एलिफेंट को अपने साथ ले जाने का। मैं उसका कान पकड़ के उसको अपने साथ लेके जाता था और मैं एज ऑफ द जंगल के किनारे उसे छोड़ देता था और मैं खुद अंदर फॉरेस्ट में चला जाता था। क्योंकि मैं फॉरेस्ट में क्यों जाता था, मैं फॉरेस्ट में जाता था उसके लिए लशियस ट्विक्स लेने के लिए, डिनर के लिए, उसके रात के खाने के लिए मलिशियस मतलब मुलायम ट्विक्स लेने में चला जाता था। एंड वन हैज टू हैव अ वेरी शार्प hatchet to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig मतलब luscious मतलब टेस्टी एंड स्वीट स्मेलिंग ट्विग्स को मैं लाने अंदर चला जाता था, और हैचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी। वन हैव टू हैव मतलब हैचेट मीन्स की स्मॉल एक्स कुल्हाड़ी होनी चाहिए और वेरी शार्प कुल्हाड़ी होनी चाहिए आपको ट्विग्स काटने के लिए। ठीक है, और इट टेक्स मुझे हाफ एन आवर लगता था उस हैचेट को, उस स्मॉल एक्स को, कुल्हाड़ी को शार्पन करने में। बिकॉज इफ अ ट्विग्स इज मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। अगर ट्विग टॉर्न या एक्वाडली या डिसफिगर्ड हो जाए तो एलिफेंट उसको टच नहीं करता था, तो एलिफेंट उसको टच नहीं करता। मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट बिकॉज इफ अ टूथ, अगर मल्टीलेटेड थोड़ा सा हार्ड हो जाए, सॉफ्ट ना रहे, तो मतलब टूट जाए, तो वो एलिफेंट उसको टच भी नहीं करता था। ठीक है, और इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। और ये एक इजी जॉब नहीं था कि आप ट्विग्स मुलायम टहनियाँ और सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे करी के लिए लेकर आ रहे हैं। ये एक इजी टास्क नहीं था, इजी जॉब नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट दी मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। राइटर को बहुत सारे पेड़ों पे चढ़ना पड़ता था जिससे कि वो डेलिकेट और टेंडर ट्विग्स लेकर आ पाए, जो मोस्ट डेलिकेट मुलायम सॉफ्ट ट्विग्स किसके लिए, करी के लिए लेकर आए। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल of leaves and branches. I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari
calling to me in the distance. As he was very fond of the young branches of the banyan tree. करी को यंग ब्रांचेस ऑफ बनियान ट्री के मुलायम ट्विग्स खाना बहुत पसंद था. उसकी लीव्स लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स खाना, उसके ब्रांचेस खाना. आई वॉज गैदरिंग, मैं उसी के लिए ढूंढ रहा था. वन स्प्रिंग डे इन मार्च का टाइम था. व्हेन आई सडनली, वन स्प्रिंग डे मार्च का टाइम था, तभी मुझे हर्ट करी की आवाज़ सुनाई दी. कॉलिंग टू मी, ऐसा लग रहा था वो कुछ डिस्टेंस से मुझे मेरे लिए चिल्ला रहा है. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, अभी करी बहुत छोटा ही था, तो द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट. जो उसकी कॉल थी वो क्या लग रही थी, एक बेबी की तरह उसकी आवाज़ लग रही थी. एलिफेंट की तरह नहीं, एक बेबी की तरह उसकी आवाज़ लग रही थी जब वो बुला रहा था. आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, मुझे लगा कि कोई उसको परेशान कर रहा है, कोई उसको हर्ट कर रहा है. सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, और उसके बाद मैं ट्री से नीचे उतर गया. एंड रन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और मैं दौड़ता हुआ फॉरेस्ट के एज पे पहुंच गया जहाँ पे मैंने करी को छोड़ा था. बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन करी वहाँ पे नहीं था. बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन करी वहाँ पर नहीं था. आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने चारों तरफ देखा लेकिन करी मुझे कहीं नहीं दिखा. मैंने चारों तरफ उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन करी मुझे कहीं नहीं दिखा. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, और उसके बाद मैं एज ऑफ द वाटर के पास गया, नियर द एज ऑफ द वाटर के पास गया. एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, और मैंने क्या देखा कि एक ब्लैक समथिंग था, कोई स्ट्रगल कर रहा था सरफेस पे आने के लिए. देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट. एंड दैट आई वेंट, मैं पानी के किनारे पहुंचा. देन आई सॉ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, तो मैंने देखा कि कोई ब्लैक सी चीज़ है जो पानी के ऊपर आने की कोशिश कर रही है, स्ट्रगल कर रही है ऊपर आने की. देन इट रोज हायर, जैसे ही वो ऊपर आया, एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और फिर मैंने देखा ये तो मेरे एलिफेंट का ट्रंक है, उसकी सूंड है. आई थॉट ही वॉज ड्रॉइंग, मुझे लगा कि वो डूब रहा है. आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर, मैं हेल्पलेस था क्योंकि मैं वाटर में कूद नहीं सकता था और मैं सेव नहीं कर सकता था. एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, मैं 400 पाउंड ऑफ हिम को, एलिफेंट को, अपने करी को सेव नहीं कर सकता था क्योंकि वो मच हायर देन आई था, वो मेरे से मच हायर देन था, उसका वेट भी था और हायर भी था. बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. Then, but I saw his back rise above the water. फिर मैंने देखा उसका बैक राइज हो रहा था, ऊपर पानी के आने की कोशिश कर रहा था, और उस मूवमेंट में, दैट इज द मूवमेंट, उसने आई कांटेक्ट किया. ही कॉट माई आई, ठीक है. ही बिगेन टू ट्रम्पेट, जैसे उसने मुझे देखा उसने ट्रम्पेट करना मतलब चिल्लाना स्टार्ट कर दिया. ट्रम्पेट करना मतलब आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर दिया, और स्ट्रगल करने लगा शोर तक, किनारे तक पहुंचने के लिए. स्ट्रगल करने लगा वो शोर तक, किनारे तक पहुंचने के लिए. देन स्टिल ट्रम्पेटिंग मतलब उसके बाद वो लगातार ट्रम्पेटिंग आवाज़ें निकाल रहा था. ही पुश मी इनटू द वाटर, उसने मुझे पुश कर दिया, वाटर में ढकेल दिया. एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं उस स्ट्रीम में गिरा, आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने देखा एक लड़का है लाइंग फ्लैट मतलब बॉटम ऑफ द रिवर में वो गिर गया है. He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. That is, but I saw his
देन स्टिल टम्पलिंग ही पुश्ड मी, फिर चिल्लाने लगा और मैं जब उसके पास जा रहा था तो उसने मुझे पानी में खींचा एंड आई फेल्ट इनटू द स्ट्रीम, और मैं स्ट्रीम में गिर गया। आई सॉ, मैंने देखा कि एक बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, वो एक बॉय है जो रिवर में डूबता जा रहा है, मतलब बॉटम ऑफ द रिवर पहुंचा। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच बॉटम, वो बॉटम को टच नहीं कर पा रहा है, मतलब अभी डूबा नहीं है, दैट इज वो अब तक डाउन नहीं गया है, सम आउट एफ्लोट, अभी भी वो तैर रहा है। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग, हिज फीट planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. राइटर को तो करी ने पानी में खींच लिया था, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि करी किनारे पे पहुंचा सांस लेने के लिए, ठीक है, एंड आई केम, वो सरफेस पे पहुंचा टू टेक माई ब्रीथ, सांस लेने के लिए, एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग, करी वहां पे खड़ा था, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर मी। उसके जो फीट थे वो मतलब सैंड में दबे हुए थे। हिज फीट प्लांटेड, वो जो डूब रहा था उसके फीट सैंड में, मतलब करी खड़ा था वहां पे, करी का जो फीट था वो सैंड बैग में डूबा हुआ था, एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर मी, और ऐसा लग रहा था जो उसका ट्रंक है, जो करी के जो सूंड है वो स्ट्रेच आउट हो रहा था, बढ़ा रहा था अपने